हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशत के सवाल के बारे में बताएंगे दोस्तों कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा और सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन निकालने का। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है 1:8 का, इसका पूछा जा रहा है कि प्रतिशत क्या होगा और इनमें से चार ऑप्शन है, सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों। सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसी से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार से देखिए किसी संख्या का 76% हम लोगों के सामने लिखा है 95, तो वह संख्या क्या होगा, इनमें से बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। आसान ट्रिक बताएंगे, 2 सेकंड में इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सब आपके अलग अलग एग्जाम से लिए हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कोई 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक का क्वेश्चन इंक्लूड है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, बीएसएफ, आर्मी, नेवी, अग्निवीर, यूपीएससी, जितना हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। देखिए कहा जा रहा है कि अनुपात जैसे दिया गया है तो 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1 और अनुपात में अगर 8 रहेगा तो इसको आप ऐसे करेंगे, 1 अब बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों 8, और गुना के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यानी प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं। बस इसी को कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा हम लोगों के सामने 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखा जाए तो 25/2, तो 25/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 12.5 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12.5 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 25/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, अरे 25 अब बटा में 2 है तो इसका आधा, 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5 नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 12.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। उसी तरीके से देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन है, कोई सीजीएल, सीपीओ, जीडी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, जितने भी एग्जाम है जहां जहां मैथ, चाहे वो डीएफसीसी जितना है, यदि किसी संख्या का, तो देखिए संख्या नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको x कर लेंगे और गुना का गुना, यहाँ पर जैसे 76 अब प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 95 हो जाएगा। तो कह रहे हैं वह संख्या क्या है, तो वही संख्या x निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 19 से कटा लेते हैं दोस्तों, 19 चौक 76 और 19 बचे क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। आप सीधा सीधी कटा सकते हैं, देखिए 19 चौक 76, 19 पचे 95, ई 4 से कट जाएगा दोस्तों, 4 से 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना हो जाएगा तो x के बराबर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या होता है हम लोगों का क्रॉस गुना होता है, ये वाला गुना इस साइड में हो जाएगा, तो गुना इधर हो जाएगा, तो 25 और गुना 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 125 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, लेकिन सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट नंबर अभी 1 है, इसी प्रकार से पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब अलग अलग टाइप से हम करवा देंगे। उस संख्या को ज्ञात करें उस संख्या, तो संख्या मालूम है जो 240 से क्या है दोस्तों 30% अधिक है। तो देखिए उसने साफ साफ लिखा है कि उस संख्या को ज्ञात करें, तो संख्या हम लोग ले लेते हैं x ले लेते हैं, कह रहा है कि जो यहाँ पर लिख लिए 240 से, तो 240 लिख लिए से करे 30% अधिक है, तो अगर अधिक रहेगा तो आप क्या करना है 100% में आपको जोड़ देना है, कम रहेगा तो 100 में से क्या करना है घटा देना। तो 30% अधिक है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 130, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कटा के आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 1010, उसी प्रकार से 1010, तो अब x बराबर संख्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 13 कर लेंगे, तो x बराबर आपका मान हो जाएगा, यानी 4 तिया क्या हो जाएगा 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 4 एका 4 और 3 दूना 6, 4 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1, 2 एका 2, 1 312 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर 100% यानी अधिक कहा है तो 100 में जोड़ देंगे और कम कहेगा तो 100 में घटा देंगे।
उसी तरीके से देखा जाए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सब अलग अलग एग्जाम में आपको क्या बोलेंगे कि CGL, CPO, SSC, MTS, GD, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, RPF, कांस्टेबल जितने भी है सब एग्जाम का क्वेश्चन है, UPSI, नेवी, आर्मी, MR जितने भी है हर अलग अलग एग्जाम से इसमें इंक्लूड है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी संख्या का, ये देखिए फिर से आया उसी टाइप का, किसी संख्या का कह रहा है 108% क्या है दोस्तों, 189 है, तो वह संख्या क्या है। तो आपको क्या बोले, अगर किसी संख्या मालूम नहीं है तो क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, का मतलब गुना 108%, तो 108 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और कितना लिखा है 189 है, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कटा लेते हैं। तो अगर कटाएंगे तो किससे कटेगा, तो 4 से, देखिए ना हम लोगों का 4 से कटा लेते हैं, तो 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 25, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 28, ये हम लोगों का 27 बार में कट 4, देखिए 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 2 और 8, 4 सते 28, तो ये कट गया। अब देखिए 27 से क्या बार में कटेगा, तो 27 से अगर देखा जाए, ये देखिए ये भी कट रहा है हम लोगों के सामने, अगर बात करेंगे 27 से कट जाएगा दोस्तों, यानी 7 बार में आपका 149 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 27 से 149 7 बार में कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, अब क्रॉसिंग गुना अभी बोले क्या, ये वाला इधर से गुना हो जाएगा, तो x का मान की बात किया जाए तो 25 अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो 25 गुना 7 करेंगे तो 25 सत्ते क्या हो जाएगा 175 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया कर रहा है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, 6 घंटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 घंटा, और एक दिन में आपको पता होना चाहिए कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, और प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक दिन में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों 24 घंटा होता है। इधर लिख देते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में क्या होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो वही लिखे। अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा 4 बार में, 6 चौक 24, और 4 से 100 जानते हैं कि 25 बार में ही कट जाएगा, ये 4 से, तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 25% आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो मुश्किल से आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, एकदम आसान तरीका आपके सामने है, बस आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का क्या हो जाता है दोस्तों 80% रह जाता है, तो संख्या का 4/5 भाग ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो संख्या हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। आपको बोल चुके हैं कि संख्या कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे दोस्तों, उसको x मानेंगे। उसमें अगर 35 घटाना है तो 35 आप इसमें घटा लीजिए, जैसे ही 35 घटा लेंगे, उसने क्या कहा कि स्वयं का घट का 80% रह जाता है, यानी स्वयं, उसने लिखा स्वयं का 80, अच्छा तो वह घटकर क्या हो जा रहा है, स्वयं का 80% हो जा रहा है, तो स्वयं का यानी कि इसको घटा लीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों 80% रह जाता है, तो 80% इस तरीके से कर लेंगे, तो प्रतिशत के बदले नीचे 100 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे दोस्तों उस साइड ले चलिए, यानी कि एक साइड में इसको ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ आप क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है जब एक संख्या, आप सीधा सा मान लीजिए संख्या x हो जाएगा, उसमें आपको क्या करना है 35 को घटा देना है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं x, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 35 कर देना है। आगे क्या कहा, तो वह स्वयं घटकर 80% रह जाता है, यानी स्वयं घटकर क्या रह जाता है 80%, तो यहाँ पर हो जाएगा 80, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करें। जब एक संख्या में 35 घटाया था तो करा वह स्वयं का घटकर, यानी स्वयं का घटकर 80% रह जाता है। स्वयं की क्या लिखा है, घटकर स्वयं की का के रहेगा तो गुना 80% रह जाता है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं कहानी कथा करना है। तो 20 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, और 20 पंचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ठीक है, x वाला को उस साइड कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x अब माइनस इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का 4x
और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और इस साइड में आपका 35 हो जाएगा क्योंकि बराबर के उस पार चला गया। अब भिन्न का एलसीएम कीजिएगा, तो भिन्न का एलसीएम जैसे करेंगे तो 5x में से इसको ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना होता है तो गुना हो जाएगा, तो 5x में से 4x घटेगा तो x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो x का मान अभी बोले कि क्रॉसिंग गुना ये वाला क्या हो जाएगा इस साइड में गुना हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ के बाद आपका इस जगह पर सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने लिख देते हैं 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। और उसी का उसने कहा कि संख्या का, तो संख्या x निकल गया, उसका 4/5 क्या होगा, तो इस जगह पर 4 बट्टे में क्या कर लेंगे दोस्तों 5 कर लेंगे, बस आपका आंसर हो गया। ये देखिए ई5 से ई5 कट जाएगा तो x का मान 35 गुना 4 कर लेंगे, तो 5 के 20 करी 0 हासिल रहा, 2 4 दिया 12 13 14 100 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना, सब चीज़ आपके सामने क्या, बस आपको समझना है कि वहाँ पर एग्जाम में आए तो आप कैसे करें। और प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब एक संख्या में 35 घटाया था तो वो स्वयं घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, तो x गुना क्या हो जाएगा इधर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, डरना नहीं है, करे a का 5%, तो चलिए लिख लेते हैं a का 5%, b का 4% और इधर लिखा है 2/3, a का 6%, फिर b का 8%, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट सवाल को करने का प्रयास करते हैं। a का मतलब होता है गुना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5% लिख देंगे, ठीक है, प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों b, और का मतलब गुना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4% हो जाएगा। अब बराबर का बराबर फिर लिखा हम लोगों के सामने 2/3, इधर हो जाएगा हम लोगों का गुना कर लेंगे 6, जैसे a, तो a गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 6% हो जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर लिखा है b, तो b गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8% हो जाएगा। और इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। लेकिन कुछ भी नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमसे नहीं हो पाएगा, और सीजीएल में पूछा गया है। अब इसको कैसे कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a बटा में आप क्या लिखेंगे दोस्तों 100 लिख देंगे, यानी 5 गुना, इसको रुक जाइए इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5a बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे 100 हो जाएगा, प्रतिशत के बदले 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4b बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 का 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से बराबर का बराबर यहाँ पर गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 2/3 कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा a का 6% कर देते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे तो 6a बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 100 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या लिखा है 8b, तो 8b बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए और आप आंसर निकाल दीजिए। तो गुना करेंगे यानी काटाना नहीं है, यहाँ पर काटाएंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। 5a बट्टे में क्या कर लेंगे 100 कर लेते हैं। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4b बट्टे में क्या करना है 100 का 100 कर देना। अब बराबर का बराबर इधर 2 से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 12a, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 300 आ जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस इधर गुना कर देंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपका आ चुका। अब क्या कर लीजिए a वाला को एक साइड कर लीजिए और b वाला को क्या कर लीजिए दोस्तों एक साइड कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए a वाला को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए इसको करने के बाद एक स्टेप और कर लीजिएगा ना, a वाला को एक साइड कर लेते हैं ना, जैसे कि 12a यहाँ पर लिखेंगे तो इसको मिटाना होगा। थोड़ा क्या कर लेते हैं दोस्तों मिटा लेते हैं, ऊपर में आपको मिटाना होगा तब जाके अटेगा। रुक जाइए, यहाँ पर मिटा लेते हैं तब जाके आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वैसा इसमें कुछ है नहीं है। यहाँ तक करने के बाद a वाला को एक साइड कर लीजिए और b वाला को क्या कर लीजिए दोस्तों एक साइड कर लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ तक अब मिटा दिए, मिटा देने के बाद अब सॉल्व करते हैं।
यानी कि ए वाला को हम लोग एक साइड लिखना है। तो 5a इस जगह पर लिख देते हैं 5a, तो 5a बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 5a, और नीचे क्या लिखना है दोस्तों 100 लिख देना है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 100 हो जाएगा। तो ठीक है 100 लिख दिए 5a, और नीचे क्या हो जाएगा 100, और ई साइड में कर देंगे तो 12a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12a, यहाँ पर माइनस करना है 12a, और नीचे क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा। इसी प्रकार से बराबर का बराबर इधर हम लोगों का 16 और b का b ही रहेगा, और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों 300 का 300 हो जाएगा, और ये वाला ई साइड में आ जाएगा यानी 4b, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4b, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 100 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिया। अब इसको भी क्या कर लीजिए दोस्तों यहाँ से मिटा दीजिए। देखिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं बस आपको समझ लेना है कि हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम कर लेंगे। देखिए यहाँ तक मिटा दिया। अब मिटा लेने के बाद हम लोग चलते हैं, बस आंसर निकल चुका है, ज़्यादा कहानी कथा नहीं करना, क्योंकि देखिए करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एग्जाम में छूट जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 का एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 300 हो जाएगा। थोड़ा ऊपरे लिखते हैं क्योंकि फिर नीचे दिक्कत करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 में से 100 तो क्या बार में जाएगा 300, तो इधर हो जाएगा दोस्तों लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 बार में जाएगा ना, 100 से 3 बार में कट जाएगा तो 5 तिया यहाँ पर हो जाएगा 15a, माइनस का माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 12a हो जाएगा। अब बराबर का बराबर कर लेंगे, इधर भी एलसीएम लेंगे तो हम लोगों के सामने 300 हो जाएगा, 300 से देंगे तो इधर हो जाएगा 16b हो जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ पर अलग कलर में कर देने तो फिर आपको क्या लगेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे कर देंगे तो इस जगह पर हो जाएगा 16 और क्या हो जाएगा b हो जाएगा माइनस का माइनस 100 से 3 बार में जाएगा तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12b हो जाएगा। 3 बार में जाएगा 4। अब देखिए ई 300 कट गया तो 12 में से 15 में से 12 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3a बराबर का बराबर 16 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4b हो जाएगा। तो 4b, तो आपका आंसर देखिए a अनुपात b का मान अगर करेंगे इस जगह पर a और अनुपात b लिखेंगे तो a का मान हो जाएगा इस पार वाला a का मान हो जाएगा 4, और b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। सब चीज आपके सामने है, बस आपको सीखना है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या आ जाएगा दोस्तों सही होगा। और देख रहे हैं सीजीएल में पूछा गया, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। ये पार्ट नंबर 1 था, इसी प्रकार से पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो सबको आप देखते हुए चलेंगे।